टुगेदर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बात करी थी इससे पहले वाले चैप्टर में। चार्ज चार्ज होता है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा नोट होता है कूलम, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। चार्ज को अगर देखा जाए तो हमारे पास दो तरीके के चार्ज होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है तुम्हारा प्रोटॉन, जो तुमको किसी भी एटम में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मॉड ऑफ की बात करी थी हमने, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हमको बात करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ठीक है। अच्छा, चार्ज की प्रॉपर्टीज की हमने बात करी थी, जहाँ पर क्या होता है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर समझना है तो ये कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। अगर इसको हम समझने जाएं तो बड़े अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। मैंने कहा कि मान लो, चलो यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया, और यहाँ से एक इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर मैंने एक 1 पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को यहाँ पर रख दिया। इसको हम लोग आगे बोलेंगे क्यू नॉट। इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज भी कहा जाता है। अभी टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा सब। अच्छा, आपको बता दूं कि कोई भी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है तो इसके पीछे ये रीज़न होता है। क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्यों रिपेल करेगा, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। तो मैं आपको बता दूं, चार्ज क्या करता है। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, जो किसी दूसरी चीज़ों को, अनदर बॉडीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर एक इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस बाहर निकलती है। एक इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस बाहर निकलती है। चलो मान लिया कि इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ लाइंस ये एक फील्ड बना रहा है, जहाँ से इसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करना है आपको, इनफाइनाइट से एक किसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लेकर आना है, किसी एक पॉइंट तक। मैंने बोल दिया ए, मान लो ये पॉइंट कहाँ तक, इन्फिनिटी से। अच्छा, आपको बात बता दूं, क्या पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्शन करता है क्या? अब देखो, इस चार्ज को मुझे यहाँ पर लेकर आना है एनी हाउ, तो यहाँ पर देखा मैंने, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, लेकिन फिर भी मुझे लेकर आना है, तो मुझे वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्शन करनी पड़ेगी। वर्क डन अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, लेकिन मुझे आना तो है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि तुम यहाँ पर लेकर आ गए, इस पॉइंट चार्ज को यहाँ तक लेकर आ गए, इनके बीच में रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन के वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अनरियलाइज्ड एबिलिटी टू परफॉर्म, अनरियलाइज्ड एबिलिटी टू परफॉर्म। तो यहाँ पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैंने बोला पोटेंशियल जो होगा, इसको अपन V से डिनोट करते हैं, वो हमने वर्क डन करा इन्फिनिटी से लेके एक पॉइंट तक आने के लिए, ए पॉइंट तक आने के लिए, और किसको लाने के लिए, क्या आपने क्यू नॉट को लाने के लिए काम करा क्या? तो एक बात समझ में आ रहा है, हमने इसको बोल दिया V = W/Q। ये हो गया मेरा पोटेंशियल, इट इज डिवाइडेड बाय V। ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो जूल पर कूलम, इसी को हम लोग बोल देते हैं वोल्ट। अरे ठीक है, क्या जूल पर कूलम, इसको हमने दिया वोल्ट नाम दे दिया। ठीक है। अच्छा, अगर पोटेंशियल की बात करूं तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, तो हम बात कर ले, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। मालूम है ना, फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल स्केलर होता है और वेक्टर होता है। ये कौन सी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। एक एग्जांपल यहीं का यहीं मैं देख लेता हूँ। मैंने बोला यहाँ पर एक कोई चार्ज को मैंने रखा है इस तरीके से, मैंने बोला यहाँ से एक चार्ज 5+5 कूलम को लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर इस पॉइंट तक। यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना देकर रखा है, V = +10 वोल्ट अगर दे रखा है तो कहाँ से लेकर आ रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी पे लेकर आ रहा हूँ। तो चलो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, अगर वर्क डन अगर हम बात करें, वर्क डन नहीं मालूम तो V = W/Q होता है क्या फॉर्मूला। तो पोटेंशियल आपको 10 दे के रखा है, यहाँ पे वर्क डन नहीं मालूम, ये 5 दे के रखा है, इसका मतलब 50 जूल। या हुआ ये कि आपको यहाँ पर 50 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा इस 5 कूलम चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए। अरे ठीक है, क्या इस तरीके से मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा वर्क डन। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। मैंने बोला यहाँ पर अगर मैंने बोला एक -3 कूलम चार्ज को एक -2 कूलम चार्ज ले लिया, इनफाइनाइट पे रखा है, मुझे इस पॉइंट तक लेकर आना है, मुझे इस पॉइंट तक लेकर आना है। तो यहाँ पर ये मान लिया कि यहाँ पर पोटेंशियल जो मैंने दे रखा है +3 वोल्ट का दे रखा है। तो यहाँ पर बताओ, जो भी चार्ज होगा यहाँ पर, क्या ये दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा?
अरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन अगर आप देखोगे तो वर्क डन बराबर क्या हो गया आपका v इंटू क्यू हो गया, डायरेक्ट हमने इस फॉर्मूला से निकाल लिया ना, ठीक है। अरे v कितना है मेरा 3 और ये कितना है तुम्हारा -3, क्या -9 जूल होगा, क्या इसको बोलेंगे वर्क डन। और ये वर्क डन हम लोग क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव वर्क डन, मतलब यहाँ पर आपको वर्क डन इसको नहीं कर पा रहा है, ये खुद ब खुद आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय बॉडी, वर्क डन बाय -2 कूलम। जो भी वर्क डन कर रहा है वो कौन कर रहा है तुम्हारा -2 कूलम। ये तो हो गया मेरा पोटेंशियल। अब हमको बात करनी है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो मेरे बच्चों, ठीक है, ये सब हटा देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, चलो मैंने बोला यहाँ पे एक प्लस क्यू कूलम का चार्ज है, यहाँ पर मैंने बोला इनफाइनाइट पे एक +1 कूलम को चार्ज को मैंने रख दिया यहाँ पे। सबको मालूम है पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होता है, लेकिन फिर भी मुझे लेकर आना है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोल दिया बी, यहाँ पे एक पॉइंट बोल दिया मैंने ए, यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या है प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर कहीं रखा हुआ है। चलो अब हमने पता है कि इनके बीच में रिपल्शन होना है, इनके बीच में रिपल्शन तो होगा ही होगा। तो बात बताओ, रिपल्शन जो होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है, इनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स, F = K × Q1 Q2/R का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ना, ये रेडियस का है, मतलब इनके बीच के डिस्टेंस का है, मतलब ये ज़्यादा होगा तो ये फोर्स कम होगा। स्वाभाविक सी बात, देख लो यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर ये आपका R1 है, यहाँ पर आपका ये R2 है। अब बताओ किसमें रेडियस ज़्यादा है, किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, रिपल्शन फोर्स। और अगर रिपल्सिव फोर्स कम है तो मुझे वर्क डन कम करना पड़ेगा ना अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। तो मैंने यहाँ पे कहा कि देखो यहाँ पर इस बॉडी को यहाँ लेकर आया, इनके बीच में रिपल्शन है, तो यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंट है, ये रिपल्शन थोड़ा कम रहेगा, मतलब वर्क डन थोड़ा कम रहेगा। अब इसको देखो ये बहुत पास पास है, तो इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा रहेगा क्या। तो बताओ चार्ज को यहाँ लाने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा या यहाँ लाने में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा। स्वाभाविक से आप बात बोलोगे कि सर यहाँ पे लाने में हमको ज़्यादा काम करना पड़ा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बात कर रहे हैं, तो जब भी आप डिफरेंस निकालते हो तो क्या हायर माइनस लोअर निकालते हो क्या। तो मैंने बोला यहाँ पर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा VA है और यहाँ पे आपका VB है, क्या दोनों ही में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है क्या। तो मैंने बोला यहाँ पे कि पोटेंशियल इज इक्वल टू, कायदे से तो W/Q ही होता है ना, लेकिन यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो आप इसको बोलोगे VA माइनस में VB = W/Q। और ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहे हो, B से लेके आप A तक लेकर आ रहे हो क्या। अगर ये डिफाइन नहीं करना है तो बस आप ये देखो VA माइनस में VB बराबर = W/Q, ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है क्या। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस तो मेरा हो गया। अब मैंने एक काम करना चाहा कि यार इसमें से हम न्यूमेरिकल कैसे सवाल सॉल्व करेंगे। तो देख लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक काम करता हूँ, मैं ये पॉइंट A ले लेता हूँ, ये पॉइंट B ले लेता हूँ। यहाँ पर VA बराबर आपका 220 वोल्ट है और ये VB बराबर आपका 200 वोल्ट है, ठीक है। आप कितने कूलम के चार्ज को लेकर आ रहे हो, है ना, कितने कूलम के चार्ज को लेकर आ रहे हो, मैंने बोला 3+ कूलम पे चार्ज को लेके आप यहाँ पर आ रहे हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस का स्वाभाविक सी बात है, क्या होता है VA माइनस में VB बराबर W/Q। वर्क डन निकालो यहाँ पे, ये मेरा क्वेश्चन है, वर्क डन निकालो। तो यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो VA 220 वोल्टेज माइनस में 200 = W/Q बराबर 3 कूलम, ये कितना बचा आपका 20, W बराबर 3 कूलम, ये कितना हो गया 60। वर्क डन बराबर क्या होगा 60 जूल। इसका मतलब मुझे इस बॉडी को A से लेके B तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो रहेगा तुम्हारा 60 जूल का। इसका मतलब यहाँ पर जितना वर्क डन है और यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस अगर निकालोगे तो 60 का डिफरेंस आएगा। इस तरीके से सवाल हम कर सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है।